वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ख़बर यह है कि नवंबर के पहले हफ्ते में कभी मैं कभी तुम की आखिरी किस कराची में सैनमाज पर दिखाई जाएगी। इश्क के 7 मरहलों में से आखिरी मरहला मौत है, तो क्या ड्रामे के ख़िताम पर शर्जीना या उसके बेटे की मौत होने वाली है। तमाम ड्रामे के अख्ताम की खौफनाक पेशनगोई जो उसके टीज़र में की गई है उसने नाज़रीन को उदास कर दिया है। मद्दाहों ने मुस्तफ़ा और शर्जीना की सैड एडिंग के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च कर दी है। फैंस की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर शर्जीना या उसके बच्चे को कुछ हुआ तो ड्रामा मेकर को अगले एपिसोड में इन्हें दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। ये ड्रामा पाकिस्तान में गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में शऊर दे रहा है कि मॉडर्न दौर में ये कितनी बड़ी मार्केट है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सवाल भी गर्दिश कर रहा है कि मुस्तफ़ा ने जो गेम डिज़ाइन की है क्या वो सच में वजूद रखती है, क्या हकीकत में एक गेम की पब्लिसिटी की गई है। ये सारे सवाल जो थे इनके जवाब आप जो हमारा पहले चला है कभी मैं कभी तुमका रिव्यूज़ में जान सकते हैं, उसमें हमने खुल के बात की है। और सिनेमाज ज़रूर जाइएगा क्योंकि फिल्में तो हमारी इतनी आंधी रही तो अच्छे ड्रामों की बदौलत हमारे सिनेमाज चल सकें। और अब जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक मैं सैड हूँ जिस वजह से हूँ, उसका तस्करा करते हैं। ज़र्द पत्तों के बन की आखिरी 2 एपिसोड्स हमने देखी। ड्रामा क्या कमाल का था, क्या मैंने ज़िंदगी में एक ऐसा बेहतरीन ख़त नहीं देखा, ऐसी शराइत नहीं देखी जो इस ड्रामे में दिखाई गई कि आपकी आंखें ना भीगें। अगर आपके अंदर एम्पैथी का फैक्टर है तो डेफिनेटली आपकी आंखें भीगेंगे, नहीं भीगें तो फिर आप दिखा दें किसी को। हो सकता है कि कोई वियर्ड किस्म का आपको डिसऑर्डर हो। मीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। कभी मैं कभी वो सॉरी ज़र्द पत्तों का बन क्या कहें। आई थिंक वन इज़ वेरी लकी दैट अब जब इंसान मर जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें होनी है, बट आई एम सो लकी दैट आई एम अलाइव दैट आई गॉट टू सी दिस। आई थिंक जिस तरीके से फैमिली प्लानिंग का मैसेज दिया गया है स्पेशली इन लास्ट 2 एपिसोड्स में, बिकॉज हमारी कहानी इख्तिताम को पहुंच रही थी, स्पेशली फ्रॉम अ फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बाप की तरफ से हमने हमको तो पता है कि एक औरत जो है वो उसकी चॉइस नहीं होती, जो ख़त में जो शराइत थी उसकी, जो उसकी एक तो चॉइस नहीं होती। डू वीमेन वांट सो मैनी चिल्ड्रन, ये एक बड़ा सवाल है, क्या उनको चाहिए। बिकॉज सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं होता, औरत का जो जिस्म है, जो हार्मोन्स हैं, जिस तब्दीली से गुजरता है एवरी टाइम दे हैव अ चाइल्ड। आई हैव नॉट हैड बेबीज़ एंड यू कैन करेक्ट मी एंड स्टॉप मी एनी टाइम नाउ। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बारे में कोई सोचता नहीं। आई टेल यू, यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि जब 9 महीने आप बच्चा पेट में रखते हैं तो आफ्टर डिलीवरी 9 महीने आपके जिस्म के हार्मोन्स बैलेंस में जा रहे होते हैं, एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज योर प्रेगनेंसी। कैन यू यानी वो रिकवरी टाइम है and then there is no recovery because one child is produced, then the next year another child is produced, and the next year another. एक ये इशू जिसमें उन्होंने बताया भी था दैट लेडी कॉन्स्टेंटली हैज़ दोज मिसकैरेजेस, आई थिंक 10 एपिसोड्स पहले। फिर बाप ने जो बात की इसमें कि बच्चे तो हम पैदा कर लेते हैं लेकिन परवरिश नहीं होती उनकी। यू नो यू कैन हैव millions and millions of children or Christians or Muslims or Hindus, but if you are not sensible people, so जो wars होती हैं और ये जो unnecessary killing होती है, जैसे पैलेस्टाइन में हो रही है, and I'll also say जैसे इसराइल में हो रही है, because दोनों साइड पे लोग मर रहे हैं, but obviously there is much more damage on the side of the Palestine। ये चीज़ें फिर ना होना, बिकॉज बिल्कुल आप तरबियत सही करें, आप एजुकेशन पे फोकस करें, कम बच्चे पे। आई थिंक व्हाट मुस्तफ़ा अफरीदी हैज़ डन, और मैं कहती हूँ कि ये दिस पर्टिकुलर प्ले शुड गो टू एवरी गांव, शुड गो टू एवरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ हम टीवी प्रोडक्ट ना। यस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे नीड टू डू। They need to go and show it in areas जहाँ शायद टेलीविज़न के सिग्नल although PTV पे आते हैं, हाँ that's what they should do. They should sell it to PTV. I think PTV needs to run this play so that the message goes out to a much vast population. He has done a brilliant job. Saifi has done a brilliant job. The actors have done a brilliant job. मैं इतना रोई हूँ आज सुबह, इतना रोई हूँ। You know it, I wish मैं एक पोइट होती और मैं
लिख सकती। मैं मेरे माइंड में होते हैं अल्फाज, लेकिन मुंह पे कभी नहीं आ सकते। और काश मेरे मुंह से इस वक्त बहुत ही खूबसूरत अल्फाज निकल रहे होते, बट फॉर मी इट्स all thumbs up, toes, this, all of these. I mean, wow, 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 wow. और मुस्तफ़ा अफरीदी का तज़किरा हुआ तो बताता चलूँ मुस्तफ़ा आपको कि मरीना जी स्पेशली ब्रेड पुडिंग मैंने ब्रेड पुडिंग बना के लाई थी जश्न मनाने के लिए कि इतना ज़बरदस्त आपने लास्ट एपिसोड दिया और ने कहा कि ये मैं मुस्तफ़ा ने जो लिखा है उससे मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने सबके लिए ब्रेड पुडिंग बनाई जो कि हमने खाई भी। बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस और इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको भी खिलाऊंगी। मुस्तफ़ा आपको भी मिलेगी और सैफी भाई को भी थोड़ी सी मिल जाएगी। अतीका जी तो मरीना बिल्कुल सही कह रही है, इसको टेरेस्ट्रियल चैनल पे चलना चाहिए ताकि गली गली गांव गांव हर जगह जाए। और ये ऐसी डील्स एक्चुअली होनी चाहिए बिटवीन दीज प्राइवेट चैनल्स एंड द नेशनल चैनल। ऐसी डील्स होनी चाहिए। कशफ शुड डेफिनेटली यहाँ कहना ये ज़रूरी है बिकॉज पीटीवी पे भी कंटेंट की ज़रूरत है। और ISPR के ड्रामे दोनों पे चले थे। ISPR हमने प्रोड्यूस किया था लेकिन वो पीटीवी पे भी चला था जो एज ए वफा था और this should have definitely gone. If PTV is gaining, MOU साइन कर लें। I think it's relevant. I think यहाँ पे very हमें important. सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फलेस होना चाहिए और टेरेस्ट्रियल पे चलाना चाहिए ताकि गांव तक लेवल तक जाए। और वहाँ पे जहाँ पे हमारे ये प्राइवेट चैनल्स नहीं आते वहाँ तक ये और आई थिंक पीटीवी को ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि अगर नेशनल टेलीविजन ये जो हमारे ड्रामा टेलीविजन हैं जो डिफरेंट जो प्राइवेट सेक्टर में हैं वो अगर ऐसी कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कोई बहुत अच्छा मैसेज, जैसे मंजोगी चलना चाहिए पीटीवी पे, ठीक है, नादान चलना चाहिए पीटीवी पे, जैसे ये तो ऐसे MOU बना लें और उनके साथ वो कहें कि कोई भी चैनल अगर ऐसी कोई चीज़ बना रहा है जिसमें एक आवाम के लिए एक अच्छा मैसेज है तो हम उसे पीटीवी पे भी रन करेंगे, उसमें शेयर वो कर लें जो जिस तरह से कर सकते हैं। मुझे याद है जब हम निजात शूट कर रहे थे तो हम घरों गए थे शूट करने और वहाँ पे हम एक घर में गए जहाँ पे ख़वातीन कभी उस घर से निकली नहीं, सिर्फ 2 मरतबा निकली, एक दफ़ा अस्पताल जाने के लिए और एक दफ़ा किसी शादी के लिए, अदरवाइज़ वो पूरी ज़िंदगी उस घर में ही, कच्चे घर जो होते रहे। लेकिन उनके पास टीवी था और वो टीवी पे सब कुछ देखती थी और वहीं से सीखती थी सब कुछ। तो एंड PTV आता था तो मैंने कहा यार दिस इज़ सच अ पावरफुल टूल to reach out to people and educate them and awareness create करने की इतना पावरफुल टूल है ये। तो ये होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। पीटीवी एक्चुअली गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस आल्सो, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री शुड लुक। एनीवे कमिंग टू ज़र पत्तों, आई थिंक इट्स जस्ट फैबुलस प्रोडक्ट, एवरीथिंग मरीना सेड एंड डबल। एंड इतने इसमें इतने मज़ेदार स्पेशल मोमेंट्स थे, वो माँ जो बाप बेटी का जो कनेक्शन है। अच्छा, और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, अक्सर ही होता है बहुत अच्छा ड्रामा चलता है और लास्ट एपिसोड में जाके थोड़ा सा ये लूकॉम हो जाता है। अक्सर ये होता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई हमारी जो स्टोरीज हैं एंड में जाके थोड़ी डिप कर जाती हैं। हियर इसकी एंड, कंक्लूजन, क्लाइमैक्स, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, इट मेड सेंस। वो जब एक रो में सब बैठे हुए हैं और वो हर शख्स को मेडल बनाती है, इतना अच्छा लगा कि यार शी रिमेंबर्ड एवरीबडी हु हेल्प्ड हर अलोंग द वे इन दिस जर्नी। सो आई फेल्ट कि द लास्ट कंक्लूडिंग एपिसोड वाज सो ब्यूटीफुली हैंडल्ड। सब अपने एक क्लाइमेटिक उसमें आ चुके थे कैरेक्टर्स। और अच्छा मोमेंट्स, जैसे जब वो मलिक साहब के बाहर वो ख़वातीन आ जाती हैं शोर करने, यानी कि प्रॉपर एक्स्ट्राज इस्तेमाल किए गए हैं, प्रॉपर लोग हैं, प्रॉपर मोमेंट्स हैं, इवेंट्स भी जो क्रिएट किए हैं, जैसे वो पूरे ऑडिटोरियम में उन्होंने बिठा के बिग इवेंट किया पूरा उसका, वो ग्रेजुएशन का, कॉन्वोकेशन का, वो इतनी अच्छी डिटेलिंग हुई है हर लेवल पे कि इट वाज रियली रियली वंडरफुल टू वॉच। सो नादिया, मुझे तो ये बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज लग रहा है कि इस क्वार्टर में ARY ने और हम टीवी ने एक्सपेरिमेंट किए। वो जो था ना कि लोग देखना ही ये ड्रामे चाहते हैं, वैसे ही बनाओ वैसे ही बनाओ, चेंज आया एंड दे हैव कम्पीटेड बड़े हेल्दी और अच्छे तरीके से। उनका कभी मैं कभी तुम, ARY की बात कर रही हूँ, साथ में नूरजहाँ, इधर हम किससे कम्पीट कर रहे हैं, जफ़ा और ज़दबत्तों का बन, और मंजोगी भी बीच में मंजोगी। और आप ये देखें कि बहुत खुशाइन चेंज आया है कि एक अच्छी थीम पे ड्रामे बनाए, कमर्शियली भी पैसा भी सबने बनाया है, पैसा भी बनाया, व्यूज़ भी आए, लोगों ने एंजॉय भी किया। ये ड्रामे सारे ना खिंचे हैं और हाईएस्ट वोटिंग लेके जा रहे हैं, वोटिंग भी ले रहे हैं। ज़र्द पत्तों के बंद और कभी मैं कभी तो उस तरह से देख रही हूँ कि माशाल्लाह शुक्र है, जो सालों से ये बोल रहे थे ना लोग देखना नहीं चाहते, लोग ऐसे ड्रामे वैसे ही बनाओ, चेंज आया है।
तो अगर ये सक्सेसफुल हुए हैं चारों ड्रामे, दैट्स गुड फॉर एवरीवन, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। इसका मतलब है कि नाउ दे विल कीप ऑन मेकिंग बेटर ड्रामास। अगर ये हिट हुए तो सब और भी जो है ऐसे अच्छे बनेंगे। ज़र्द पत्तों का मुझे दुख ये होता है कि मैं इसको आराम से 12-15 मिलियन पे देखना चाहती थी। जितना ये खूबसूरत बना हुआ है, जितना फ्लॉलेस है ये ड्रामा, जितना एंटरटेनिंग बाकायदा, उसके हिसाब से इसके और ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए थे। पता नहीं क्यों नहीं आए। ये मेरा दुख है। व्यूज ज्यादा होने चाहिए। ये मेरा यूट्यूब जैसे मंजोगी के बारे में भी था कि उसके व्यूज बहुत ज्यादा होने चाहिए। शायद इंटरनेशनल ऑडियंस हमारा गाँव नहीं देखना चाहती क्या? आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया इसके तुक कि इसके इतने व्यू, इसके उतने नहीं है व्यूज़, बहुत हैं लेकिन उससे ज़्यादा होने चाहिए थे। पता नहीं, ये मेरे लिए एक मिस्ट्री आज तक, बिकॉज आई जस्ट लव्ड इट। और कंसिस्टेंटली ये ड्रामा अच्छा चला है, राइटिंग में, म्यूज़िक में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में, सब कुछ था। तो क्या चीज़ है इसमें जो पता नहीं क्या देखना चाह रहे हैं लोगों को, क्या चीज़ इसमें थी जो बाकियों में और इसमें नहीं? फॉर मी इट वॉज अ विनर इन एवरी एपिसोड। Can I just say one thing, Nadia, and sorry I'm interrupting you. The most interesting thing is that I've had electricians come to my house, I've had AC walas come to my house, we go to play golf, caddies, they're all talking, these are all men talking about Zarpat. अच्छा, all of them. So I think the viewership is there. वही तो, शायद लोकली ज़्यादा देखा गया, मुझे इंटरनेशनली कुछ ज़्यादा ना- नहीं देखा, जिसकी वजह से मैं कुछ यूट्यूब ना पे कुछ कम है। व्यूज़ टीवी पे नज़र मेरी आए। ज़्यादा। तो टीवी पे इसीलिए रेटिंग बहुत अच्छी है। वही मैं कह टीवी रही पे हूँ। रेटिंग बहुत अच्छी है ना? हाँ। तो लेकिन मेरा फिर भी वही है कि व्यूज़ इसका कोई वजह नहीं है कि मुझे नहीं समझ आती कि इसके 12-15 मिलियन क्यों नहीं व्यूज़ आने चाहिए थे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। बट एनीवेज, नादिया में भी जो डायस्पोरा में लोग रहते हैं ना, शायद वो मॉडर्न प्लेस प्रेफर करते हैं। वही मैंने कहा Or कि the कुछ इसके language, पीछे कुछ YouTube वाले। कोई स्टैट्स होंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। वो क्या है, वो आई एम वंडरिंग कि लोग लेकिन अब इसमें जो क्या देखना पब्लिक चाहते हैं। जो वोटिंग है उसमें तो ये टॉप पे रहा। नहीं, हमारे लिए तो है, वही मैं कह कह रही हूँ। पब्लिक, voting- मैं वो अपनी वोटिंग की बात हाँ, कर रही हूँ, so हमारे वही मैं लेकिन कह अब रही हूँ। लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रेटिंग तो एक चीज़ है, लेकिन व्यूज़ को कंसिडर करते हैं इन मेकिंग एन ओपिनियन के ड्रामा कितना सक्सेसफुल है। एनीवेज, लास्ट एपिसोड बड़ा अच्छा वाइंड अप हुआ, ग्रेजुअल हर कैरेक्टर का क्लाइमेक्स नज़र आया, आपको एंड नज़र आया। अच्छा, रहता था ना, हमें पसंद है कि बुरे के साथ बुरा हो, बुरे के साथ बुरा हुआ। मलिक नादिर के साथ बहुत ही बुरा हुआ, ब्लड प्रेशर उसका आउट ऑफ कंट्रोल हुआ बेचारा। मुझे बहुत सैड लगा, सर गिरे है, इतना ज़बरदस्त गिरे, इट्स वेरी नाइस। साथ में मीनू की जिस तरह शादी को का माहौल बनाया ना पप्पा ने, अरे वाह, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता था। भाइयों ने कोई ना, उसको पता था किसने पख डालनी है, ये शादी तो होने नहीं दे रहे रोशन और मुकद्दस की, मीनू और डॉक्टर की भी नहीं होगी। तो इतने स्मार्ट हैं अब्बा कि उन्होंने ऐसा बना दिया उसको कि वो भी, उसकी भी हो जाए, मीनू की भी शादी हो जाए। बस जो पहला रिश्ता आ रहा है, मैंने जो है ना उसको हाँ कर देनी है। और उसी तरह हमें समझ आई कि वैसे शादी हुई होगी नौफल के साथ। तो बहुत खूबसूरत था। बाद में ग्रेजुएशन सेरेमनी जो थी बहुत प्यारी थी, सबका वहाँ होना, उन कैरेक्टर्स को जाके उसने अपने मेडल्स, 18 मेडल्स हैं मेरा ख्याल मीनू के, 18 मेडल्स उसने सबको अपने जो सपोर्टर्स यानी जिन्होंने, जिसकी वजह से मीनू आज डॉक्टर बनी है, उनको पहनाए। नौफल, बाप, मौलवी साहब, कंपाउंडर से नसरीन की शादी हो गई। आई एम सो हैप्पी। मेरे लिए वो इतनी सी लाइन थी, लेकिन मैंने कहा अल्लाह का शुक्र। तो ब्यूटीफुल ड्रामा। डे वन तो क्या मतलब, फर्स्ट एपिसोड से पहले, सीन से पहले, फ्रेम से खूबसूरत स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी उसी पेस पे रहा, उसी स्टैंडर्ड पे रहा। चैनल ने और मेकर्स ने इसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखा। एंड वी लव्ड इट। थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ ज़र्द पत्तों का बन। बट जाना बनता था, उसका मतलब एक दुख है कि मतलब बहुत अच्छा ड्रामा हो गया, लेकिन सही टाइम पे खत्म। हाँ, बहुत ड्रैग अच्छा नहीं खत्म। किया। हाँ, ड्रैग नहीं हुआ। और नोवेल की मुझे भी आ गई। जी। अब बात कर ली जाए मुस्तफ़ा आफरीदी की, जिनकी राइटिंग की वजह से हमें आज एग पुडिंग मिली। मीना जी के हाथों से बनी हुई ब्रेड पुडिंग। मीना जी, मुस्तफ़ा आफरीदी। Hi, hi. The word that comes to my mind is genius. I think one of the things, there's so much that one can say, but one of the things that stands out is that आपको वो एक ऐसे पॉइंट पे लाते थे जहाँ आप समझ रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कुछ बुरा नहीं हुआ। एंड ह्यूमर जो था वो कांस्टेंट रहा है। It has been light-hearted, even in the most serious situations. में एक कोई जुमला बोल दे, एक कोई ऐसी बात कर दे जिससे ये आपने नहीं कहा कि वो सिचुएशन फ्रिवलेस हो गई है, लेकिन आपको एक रिलीफ मिलती है। और
जब ये नसरीन के साथ भी हो रहा था, पता नहीं क्यों मैं समझ रही थी कि जब उसने लास्ट टाइम कहा है ना कि नसरीन को तो मुझे पता है मैं उसका मुंह कैसे बंद करूँ, आई थॉट ही इज गोइंग टू किल हर, यू नो, दैट्स द थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। बट नादिर, अपना मलिक नादिर, ही वॉज सो अमेजिंग इन दिस होल थिंग, और उसका कैरेक्टर जो था ना वो इतना राउंड अप होके, एक्यूमुलेट होके हमें पता चला कि किस किस्म का आदमी, बिकॉज ही वॉज नॉट गुस्से का आदमी नहीं था, उसके मुंह से सिर्फ एंड में ज़रा से बुरे अल्फाज निकले, अदरवाइज़ नहीं निकलते। लेकिन आप देखें वो बदला किस चीज़ का ले रहा था इससे, जब मीनू और ये पता, मोटरसाइकिल का, उसको जब शुरू में उसने मोटरसाइकिल दी थी तख्ती के साथ, इसने कहा था नहीं चाहिए मुझे, कहते तुम वो मोटरसाइकिल लो और तख्ती भी लो, और मैं मीनू और आई मीन कैन यू इमेजिन, दैट वाज लाइक द सेकंड एपिसोड और द थर्ड एपिसोड और द फोर्थ जब भाई को आग लगा देता है। हाँ, एंड यू नो ही ब्रॉट इट बैक, इसका ईगो था, हाँ, ईगो था, बुरा आदमी नहीं और था। हाँ, ही वाज एन ईगो, एंड देन हाउ दिस होल कहानी ऑफ नसरीन कल्मिनेटेड ऑन लेटिंग हिम आउट ऑफ जेल, बिकॉज वही होता है ना कि आपको एक डायलेमा में डालते हैं कि ये होगा और अगर नहीं हुआ तो ये होगा, अब क्या चीज़, आप क्या चूज़ करोगे। वो उसकी बेटी थी जिसके लिए उसको जस्टिस मिली, और ये एक आदमी था जिसने उसको जस्टिस दिलवाया। व्हाट अ फैंटास्टिक डायलेमा, लेकिन उसने राइट चीज़ चूज़ की। She said, okay, I'll sacrifice this to get him out because he's a good man. I mean, how the story was connected so beautifully. And then, of course, their love affair. इस सारों में उनका जो लव अफेयर आया है, वो पूरा छत पे टापना आना, वो सब, it was just so beautiful, so साफ, so wonderful. Even जिस खत की आप बात कर रहे हो, उसमें जो शराइत उसने जो लिखे हैं, वैसे तो कह सकते हैं हाँ यू नो ये मीटू में आ जाएगा, ये उसमें है, लेकिन इट इज़ सो मीनिंग, आप अगर सिर्फ अपना दिमाग खोलें थोड़ा सा और इस बात के बारे में सोचें। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को किसी और के शूज़ में नहीं डालते। जब किसी और के साथ जुल्म हो रहा होता है ना, हम समझते हैं कि हाँ उसके साथ हो रहा है, ये हमारे साथ तो नहीं हो सकता। लेकिन लाइफ इज़ नॉट दैट, यू आर डेड वन डे, यू आर अलाइव, मीनिंग आप ऐसे मर सकते हैं, आपके साथ ऐसे, I mean, if you look at the atrocities that is happening around the world, वो लोग भी तो एक happy life गुजार रहे थे. Look at what क्या कहते हैं Beirut had become again. It had लेबनान में जो हो रहा है. They had developed themselves after and now they're back to the same thing. You know, it happens like this. So he is telling us that just think about it. And इसका जो मेडल पहनाना, कहती कि ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, वो था कि आप उस सिचुएशन में, एक गांव सिचुएशन में, you're sitting in a small little देहात, वहाँ जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी एक औरत क्या कर सकती है. लुक एट नसरीन, कितनी बेबस हो गई थी कि आपको बदनाम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो, you know, it's just this is what you have against people. And forget about women, educate your men. This is what's important. Every message was so good in It there. was और बहुत relevant था. Not one scene जिसको आप कह सकते हैं कि यार boring, इससे इसकी ये ड्रामा आगे कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, या every dialogue if you listen to in a scene had a meaning. That शेरो शायरी जो मलिक नादिर and नौफिल ने जो आपस में सुनाई एक दूसरे, I mean everything was so good. मैं पूरा एक साल इस पे बात कर सकती हूँ लेकिन नहीं कर सकती. So obviously 10, 20, 30, 40, everything, 100. Such passion. ये सही पैशन नजर आया मरीना जी का. मरीना का बहुत मुझे बड़े अरसे बाद पैशन नजर आया मरीना का. Atika, this is the Pakistan I would love to live in. Of course. This is what gives you that hope that this is the people. If we become this, can you imagine where we can be? और जब भी इसका नाम जर्द पत्तों का बना. उफ, too good. तो दिस इज़ द पाकिस्तान वी लिव इन. प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो रूरल एरियाज़ में इधर जाएँ ना, और आप देखें जो आम आवाम होती है इस मुल्क की, और मैंने अक्सर ये देखा है जब मैं सवात गई हूँ या मैं बलूचिस्तान गई हूँ, बेशक गरीब घराना हो, लेकिन अगर उनके घर में 2 रोटी बनी, दोनों आपको देंगे. बिल्कुल. दैट इज़ द रियल पाकिस्तान वी लिव इन. हमारा एक बबल कुछ और है, सियासी और गड़बड़ एंड कॉमर्स एंड पैसा लालच. दैट बबल इज, शहरों में आके ना आप कुछ और बन जाते हैं.
बट जो आपके गांव में लोग रहते हैं रूरल, अच्छा गांव में याद रखें छोटे छोटे वो बने होते हैं ना, विलेज टाइप बने होते हैं, वहाँ की एक जो एक कम्युनिटी होती है या जो उनकी अपनी जो एक माहौल होता है वो डिफरेंट होता है टू हाउ वी लिव एक्चुअली, एंड वो एसेंस बड़ा राइटर ने बड़ी अच्छी तरह से कैप्चर किया। विलेज लिविंग, वो लाइफस्टाइल, उनकी भी सियासत है, ये है, इंट्रीग है, सब है, लेकिन हाउ द कम्युनिटी कम्स टुगेदर, जब नसरीन को बचाने के लिए कैसे साथ जुड़ जाते हैं, फिर इस बच्ची को पढ़ाने के लिए कौन कौन लोग जुड़ जाते हैं, यानी कि सब कोशिश में है एज अ कम्युनिटी कि आगे तरक्की हो। तो विलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस, दे लुक आफ्टर ईच अदर, दे डू। उसमें वो गंदा अंडा तो होता है कहीं ना कहीं, देयर इज ऑलवेज अ बैड एग, बट आई थिंक ओवरऑल राइटिंग वाज ब्रिलियंट, क्योंकि अगेन कंक्लूजन इतनी अच्छी, एंड तक जाके आप इतने कहते वाह ये क्या चीज़, मज़ा आया। तो इट वाज ब्यूटीफुल राइटिंग एंड ब्यूटीफुली एक्सिक्यूटेड आल्सो, यू नो, व्हिच इज़ वंडरफुल, एंड मोमेंट्स, सच लवली मोमेंट्स। अब मैं आई वोंट रिपीट व्हाट मरीना हैज़ ऑलरेडी कवर्ड, लेकिन जैसे फॉर इंस्टेंस अब पता नहीं राइटर ने लिखा था कि डायरेक्टर ने करवाया, लेकिन जब वो अपने वो शराइत देती है ना कि ये मेरे शर्त हैं, आप देख लें, एंड में वो सिर्फ लिखता है आई लव यू। Isn't that brilliant? It's so like, so brilliant. it's There was brilliant. time, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर, you just She was cried. crying, we were crying. आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज़ हमारे अंदर रोमांटिक जाग गया था ये देख हाँ, के कि इसका साइन ही ये था आई लव यू, कि मैं प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। द परफॉर्मेंसेस आर सो Brilliant. ब्यूटीफुल आल्सो थ्रूआउट, यू नो, कितने खूबसूरत एक्सप्रेशन सबके। रेहान ने भी कितना Oof, he was brilliant in this. एवरीबडी, रेहान, अली, हमजा, एक पूरी लिस्ट ऑफ पीपल है हु हैव ऑल डन सच फैंटास्टिक जितनी फैमिली में भाई थे, फादर थे, रोशन था, मुकद्दर, एवरीवन वाज सच। एक कमजोर परफॉर्मेंस या कैरेक्टर नहीं था इस प्ले में। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड वेल डन मुस्तफ़ा एंड सैफी, वेल डन। वो आप देख चुके हैं, पर नंबर्स दे रहे हैं। वो हम देख चुके हैं, इतनी एक्साइटमेंट फिर ये एक और याद है कि एक- ये ये हकीका भी की excitement मैं मरीना check का करूंगी, ये भी सो फॉर राइटिंग 10 फॉर श्योर। नादिया, राइटर ने इतनी प्यारी कहानी बताई केसर कला की, और इसमें मैसेज इतना अच्छा है कि हर चीज़ हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते। हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने अस्पताल नहीं बनाया, हुकूमत ने यहाँ ये नहीं किया, वो नहीं किया, रोते पिटते रहे। बड़ा अच्छा मैसेज है कि आप खुद भी तो अपने गांव, अपने शहर के लिए कुछ करें ना। अगर कुछ नहीं है तो आपने क्या दिया अपने शहर को, अपने मुल्क को। तो ये लड़की खुद ख्वाब सोचती है कि भाई उसका ख्वाब होता है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी और फिर यहाँ क्लिनिक खोलूंगी और तुम्हारे खर्चे पे। वो पैसे में कहा ये क्यों पैसे लगाए तुम लगाओ पैसे, तुम्हारी पढ़ाई के भी खर्चा ये दे, फिर क्लिनिक के भी पैसे नौफिल दे। नौफिल का इतना दिल है, वो कहता हाँ मैं करूँगा। तो इट वॉज ब्यूटिफुल के और इन सब लोगों का देखिए आपका अपना भी एक तो पार्ट होना चाहिए ना अपने शहर, अपने गांव के लिए। तो वो बड़ा अच्छा था, और हर एक की सपोर्ट, हर एक का साथ, हर एक की जब आप कंबाइन होके कुछ करते हैं तो फिर एक अच्छी चीज़ बनती है। सब एक दूसरे को यहाँ सपोर्ट कर रहे थे, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लोगों ने आप अपनी मदद एक दूसरे को सपोर्ट करके इस गांव के मसले कम किए हैं। तो बहुत अच्छा था, चाहे उसको इंसाफ दिलाना हो, मलिक नादिर का एंड में सब पूरा गांव इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, द विमेन स्पेशली। बहुत अच्छे मैसेजेस थे। 2 लाइनें मुझे बड़ी प्यारी लगी कि आशिकी करना और दुनिया से डरना, आशिकी करना और दुनिया से डरना आशिकों का काम नहीं, अय्याशों का काम है। तुम आशिक हो तो तुम क्यों डर रहे हो भाई। दूसरा वो भी बड़ा अच्छा था, बड़ा सीरियस सीन चल रहा है, मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी के अंदर वो पॉलिटिशियन है कि हम तो इसको असेंबली का क्या सिनेमा का भी टिकट नहीं देंगे मलिक नादिर को। वेरी क्यूट, सीरियस। तो बहुत प्यारा स्क्रिप्ट और बहुत अच्छी लिखाई, मैसेज, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। 10। और मैं इस पे ज़रूर मुस्तफ़ा आफरीदी को दाद दूंगा कि कितनी बड़ी बात थी जो उन्होंने उस कैरेक्टर के मुंह से कहलवाई। 3 बातें ख़त्म, जो शराइत थी वो एक्चुअली हर लड़की को वो शराइत समझनी भी चाहिए, और जिससे शादी होने वाली हो। एक्चुअली ये डाइवोर्स के पेपर में होना चाहिए। हाँ, जो निकाह, Sorry, निकाह नामे में, और ये शराइत, क्योंकि आप निकाह नामे में शराइत की जगह होती है, आप लिखवा सकते हैं। और जो नहीं मान रहा वो इस काबिल ही नहीं है, बिल्कुल, नहीं जाएगा। ये शराइत हर माँ अपनी बेटी को बताए। अगर मीनू के इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं तो आपके इतने लो स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? निकाह नामा यूजुअली बच्चों की कस्टडी का वो होता है एक कंडीशन,
वो भी होता है और उसमें एक पैराग्राफ होता है कि इसके अलावा और जैसे सलाद आप का। ऑनलाइन खाने ऑर्डर Right करते हैं to ना, वो the कहते हैं इसके अलावा आपको कुछ टॉपिंग करवानी है, वो करवानी है नहीं, सही बात है, होना हाँ, चाहिए। और होना चाहिए। इट शुड बी कंडीशनल टू द वुमन वांटिंग हमारे टू वो रिप्रोड्यूस। लड़के वाले काट के लाते हैं सारा कुछ। वहाँ वो सारा काटे ना, उसमें ये शराइ जो मीनू ने खत लिखा है और बड़ी वैलिड शराइ थी और क्या ज़बरदस्त शराइ थी, सही। वो उसके लिए आप ड्रामा देखिएगा। और ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में 24,300 किए हैं और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 7,380, 30% बनते हैं 3 नंबर के ज़बरदस्त। जो कि कभी मैं कभी तुम के बाद सेकंड हाईएस्ट हैं। उनको 34% मिले हैं, इनको 30% मिले हैं। अब बात कर लीजिए सैफी हसन की। मैना जी, That shot was so beautiful when Malik Nadir falls on the thing, and you would think that oh इतना लंबा क्यों जा रहा है, because oh अब तो ये मर गया and all that, लेकिन नहीं मरा। I think that was again, ये राइटिंग में आता है, लेकिन उसको मारा नहीं और उसका ख्याल कौन कर रहा है? कंपाउंडर, मीनिंग विलेज ही कर रहा है ना, yeah. ऑफ द सेम मैन जिसने इतना कुछ कर दिया। बट सैफी आई थिंक हैज, कैसर कला का नाम कहाँ से आया? इज इट अ रियल विलेज? लेकिन वी बिलीव इट्स अ रियल विलेज, वी बिलीव जो हमने देखा है। एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ how the director has brought us on board of this amazing script. कहीं भी I feel that I don't think मुस्तफ़ा ने कहा होगा यार सैफी ये क्यों किया तुमने, you know, I'm sure they were there together, and like Zafar Miraj and Kashif Nisar, I think this team also is a team in which you would want to judge both, because I think whatever is written comes to life beautifully. I love the scene also जब वो दरख्त पे कहती मैं तो इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा कि तुम, you know, I think that was, and it was shot so well. बहुत शुक्रिया। You know, it must have been a crane, but it was just, it's like, you know, you think अच्छा ऊपर जाएगा, long shot होगी, you know, आपके mind में ये, no, you got the close-ups, you got the looks, you got the feeling. क्या कहते हैं, नाइट के सीन्स शुक्र है सारे नाइट में ही हुए थे, बिकॉज लॉट ऑफ द टाइम्स हम लोग डे में करके वो कर लेते हैं ना कुछ उसके साथ, बट एंटी फिल्टर ऑन कर देते हैं। हाँ, दिस समथिंग, बट आई थिंक ही इज हैंडल्ड कास्ट स्पेशली। आई थिंक सैफी हैज़ टू गेट अ मेडल फॉर दिस स्टेलर कास्ट दैट ही brought together and made us believe that these are the people. This is actually a Charsi. This is actually a Pelwan. This is actually a Hunda. Hi. 10, 20, 30, 40, 100. एक्चुअली मरीना 3 हफ्ते बाद आई है ना, तो अब सारे अपनी भड़ास आ इतना कुछ अंदर बिकॉज़ 3 हफ्ते की ब्रेक पे गई थी ना, और फिर मैंने सारे एपिसोड्स एक साथ हाँ, देखे। सो ये और भरी हुई है अभी। ओह फल्ला। अच्छा, so beautiful. I loved every moment. जैसे इवन जब वो मलिक पुलिस वाले को भैंस दे देता है कि लेना तू ले, बस वो चुप, पुलिस को लाइक बाइंग ऑफ द पुलिस। अच्छा, फिर वो जो ढोल वाले आ जाते हैं मिठाई और फ्रूट लेके रिश्ता मांगने, मेरे को एवरीथिंग वाज सो ऑथेंटिक। यानी कि यही होता है ना इन जगहों में, ये ऐसा ही होता है, ऐसी एक ज़िंदगी जी जाती है। तो अच्छा, सैफी ने इस प्ले में एक टेक्निक वाइज बड़ी मज़े की चीज़ की है। इन्होंने मॉडर्न टेक्निक भी इस्तेमाल की है, जैसे जब व्हेन द मलिक ड्रॉप्स, वो ड्रोन का जो एक इतना ऊपर एरियल शॉट ले जाते हैं, ब्यूटीफुल, दैट्स अ वेरी मॉडर्न टेक्निक। बिकॉज पीटीवी के ज़माने में हमारे पास ड्रोन्स नहीं होते थे, क्रेन वो एक लेवल तक जाती थी, बट दिस वाज लाइक, एंड ही इज केप्ट ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पीटीवी टाइप ज़माना, जहाँ पे जब वो दरख्त पे हैं या वो बाइक पे जब वो बात कर रही, खत दे रही, वो क्लोजअप, कट टू कट, बिग BCU कहते हैं हम, बिग क्लोजअप्स। अच्छा, बिग क्लोजअप्स बड़े ज़रूरी होते हैं हमारे ड्रामा में, बिकॉज जब तक आप यहाँ नहीं जाते ना, बिकॉज हमारा मीडियम ये है, तब तक मज़ा नहीं आता। वो वी नीड टू सी द आईज, यू नो, वी नीड टू सी एवरी फ्लिक ऑफ द फेस एंड द एक्सप्रेशन। तो वो आपको BCU पे जाना पड़ता है ऐसे सेंसिटिव मोमेंट्स में। फिर ऑफ कोर्स द वे ही इज़ कैप्चर्ड अगेन अ मैच्योर डायरेक्टर, जैसे मैंने बदर की बात की थी अर्लियर। सैफी मैच्योर आदमी है, डायरेक्टर है, उससे ज़िंदगी देखी हुई है, दुनिया देखी हुई है, तो ही कैन रिलेट टू बाप ने बेटी के साथ क्या बात की, यू नो, एक
लव कपल ने आपस में, जो हमारे रोमांटिक कपल ने एक दूसरे का कैसे कर, सो आपको पता चल जाता है कि इस डायरेक्टर ने दुनिया और ज़िंदगी देखी हुई है. एंड सो ही हैज़ कंबाइंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी with very classic sort of technique to create this beautiful project we call Zard Patton Ka Ban. And ये classics में जाएगा for sure. Well done, well done. नंबर्स 10. हाँ जी. मैं सोची थी कि जो इश्क मुर्शिद के साथ एंड में हुआ, तेरे बिन के साथ हाय, एंड हाय। में हुआ, बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख हो रहा था. और मुझे लग रहा था कि इतनी कमर्शलाइज हो गई है हमारी इंडस्ट्री, अब ये क्या बनेगा. और चीज़ें नोज डाइव कर रही थी बड़ी तेज़ी से, और इन ड्रामों ने बचाया है. मुझे तो लगता है कि हमें वापस से ना बस सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है. तो एक्चुअली दिस वाज लाइक अ ग्लूकोज ड्रिप, लाइफ सेविंग ड्रिप फॉर आवर इंडस्ट्री. ये जो कुछ अच्छे ड्रामे आए, और इसमें ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम, और चैनल उनको अच्छा काम करने देता है, जो आके हमारी इंडस्ट्री को बचा लेते हैं. तो और एक बात दूसरा है कि राइटर डायरेक्टर का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो साथ नहीं काम करें ना, तो ड्रामा अजीब खिचड़ी बन जाएगा, जैसे हमने कुछ देखे भी हैं. तो एक्सीलेंट कास्टिंग, कैरेक्टर्स, चीज़ इसमें राइटर डायरेक्टर हर चीज़ में दो सब इन्वॉल्व थे, राइटर ऑल्सो एंड डायरेक्टर. और इतनी कमाल कास्टिंग कि एक बंदा आपको कहीं नहीं लगता कि यार ये इससे बेहतर वो कर सकता था. नहीं, उससे किसी कैरेक्टर से बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता था. समिया मुमताज़ का भी शुरू में मुझे पहले समझ नहीं आया, इतना प्यारा कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर में चला गया. आई एम सो इम्प्रेस, शी इज़ डन इट ब्यूटिफुली. मैं शुरू में सिर्फ एक कैरेक्टर का मैंने कहा था, अभी मैं कह रही हूँ कि समिया जी, यू वर अमेजिंग. समिया, यू वर आउटस्टैंडिंग. और सब बहुत अमेजिंग थे. सैफी भाई, वेल डन. 10. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 23,800 हुए हैं, और सैफी हसन के हिस्से में आए 7,196. 30% बनते हैं 3 नंबर इनको भी मिले हैं. और मैं बता दूं कि जैसे भी नादिया कहती थी कि ड्रिप की बात कही थी, हमने भी नादिया की ड्रिप मंगवाई थी. आज नादिया की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, नासाज है, और फिर भी देखें आपकी चाहत में, ड्रामों की चाहत में वो यहाँ रिव्यू करने बैठी हैं. शदीद फीवर, गला ख़राब, ज़ुकाम, और मैं यहाँ आई हुई हूँ आपके प्यार में. ये एक आपके प्यार में और एक ये छुट्टी नहीं मिलती है. 48 आवर्स पहले बताएंगे, वरना नहीं हो सकता. कौन भी जज इतनी जल्दी तैयार होकर सारे ड्रामे देखे. तो नादिया के लिए एक क्लैप कि भाई इस बुखार में भी वो हमारा साथ निभा रही हैं, आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे रही हैं. वो और बात थी कि कभी मैं कभी तुम्हें बहुत एक्साइटेड हो गई थी, सो एनर्जी बिल्कुल अब थी. उसके बाद में होगी. फिर मैं तय होगी. तो अब जी बात कर ली जाए सज्जल अली की. क्या बात करें. I think Sajjal throughout has done such a stellar job. Or that part when he says the I love, when he writes the I love you on the uski share. I don't know whether the director wanted her to cry or did she get teary-eyed herself, emotional herself. But it was so apt. It was so needed because it was totally unexpected कि ये लिखेगा. वो तो साइन देख रही थी ना. But he writes something. वो कहते रोमांटिक मूवमेंट थी, कहते आंखें बंद है, हाथ पकड़ के उसको. So beautiful. Everything. I think all the romance in this, everything. जब उसको पता चलता है रात को, जब meaning नंगे पाँव she runs through the gullies, she's tapoing दीवार्स and all, and she's doing it barefoot. I mean, like, यहाँ accidents ज़रूर हुए होंगे, I am sure, in this particular thing. But I think she is a very mature actor. She's been doing this for a long time, and she never disappoints us. Every time she comes on screen, छोटा सा छोटा रोल हो, बड़ा से बड़ा रोल हो, बड़ा टिपिकल सा भी रोल हो, कोई ऐसा रोल हो जो हमने बहुत दफ़ा देखा हो, ये कभी डिसअपॉइंट नहीं करती. और इसमें भी इसने एक दिन भी डिसअपॉइंट नहीं किया. सो शी इज़ अ 10 फॉर श्योर. अतीका जी. Beautiful performance, beautiful woman, girl, young girl, lovely eyes, expression, sensitive, moment to moment सजल का बहुत अच्छा है. Change of expression and mood बड़ा अच्छा है.
एंड ओवरऑल आई थिंक ये सेंसिबल तरीके से अपने रोल सेलेक्ट भी करती है और अच्छी स्क्रिप्ट लेती है, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करती है. शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्रोफेशनल, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन बट ऑफ स्क्रीन ऑल्सो, बिकॉज उसको पता है कि मैंने कौन सी चीज़ें कहाँ पे करनी है और जो नहीं करनी. बिकॉज सजल के सारे काम अच्छे होते हैं. अगर आप सारे उसके प्लेस देखें या फिल्म्स देखें, जो भी काम करती है वो सोच समझ के करती है. फिल्मों में भी जब काम करती है, ड्रामेटिक रोल्स करती है, तो बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करती है. सो शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट actor and person, I feel, from her choices she makes and the way she works. And of course इसमें तो उसने बहुत अच्छा काम किया है. मेरा मतलब है कि कहीं भी इससे अपने कैरेक्टर को छोड़ा नहीं या आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं गई. अगर चुटिया बनाई तो चुटिया में ही रही है थ्रू आउट, यू नो. नो एक्सेसिव मेकअप, ब्लो ड्राई, वो जो लोग कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग? प्लीज़ कम इन टू कैरेक्टर फॉर गॉड सेक्स वुमेन. तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड आर्टिस्ट एंड प्रोफेशनल. जब ये बात करती है ना, मेरी हालत गैर हो जाती है. बट ऑल्सो कैन आई जस्ट ऐड समथिंग. इसमें 3 दफ़ा इन दीज 2 प्लेस वो उसने कुछ कहा है, उसके बाद हल्का सा हंसी है. आई थिंक दैट हैज़ कम आउट सो ब्यूटिफुल. एक कंपाउंडर के सामने कुछ कहती है, फिर वो हंसती है, फिर ये भागती जाती है. और फिर वो बाप के शिला, एंड देन समथिंग एल्स शी सेज, एंड जस्ट हर लास्ट 2 लाइन्स वो उसमें कहती है. आई थिंक दैट वाज जस्ट innocence. और जब वो सारी रात में सब बैठे हुए होते हैं और भाग के रोती भी आती है, और भैया रोते रोते जब हंसती है, दैट वाज टू क्यूट. वो तो वहाँ मैं भी बहुत हंसी. innocence comes out. Too cute, so natural, the Absolutely. laughter. So for me, Sajal is a 10. 10. नादिया. बेटा केसर कला की जो सबसे बड़ी बीमारी थी, मीनू, जिसको सब कहते थे सबसे बड़ी बीमारी है, डॉक्टर मेमूना नोफिल बन गई थी. क्लिनिक खोलेंगी और आपने उनकी ब्लो ड्राई देखा, हाई हील्स, लग रहा था पॉलिश्ड हुई है ना. वहाँ मूछें आई हैं तो यहाँ बड़ा स्टाइल आया है. वहाँ मूछें आई हैं? मूछें नोफिल उसकी मूछें थी. अच्छा, मैंने कहा सज्जल को मूछें आ गई. सज्जल की मूछें आई, नोफिल की वहाँ सज्जल ने मूछें रखी. नोफिल की मूछें आई हैं और साथ हर मूछ पे नजर है. हाँ, मैंने मतलब इनका थोड़ा सा दिखाना था, टाइम लैप्स, थोड़ा बड़े बड़े हो गए. अब अब्बा जान के भी बाल सफ़ेद हो गए. हाँ, तो वो अच्छा लगा उसका जो टाइम लैप्स दिखाया था. तो बट आई थिंक सजल के करियर में ये मीनू का कैरेक्टर उसको भी हमेशा याद रहेगा और हमें भी हमेशा याद रहेगा. एंड शी इज़ नॉट ओनली डन अ फैंटास्टिक एक्टिंग या जॉब, वो तो हमेशा हर ड्रामे में करती है. इस ड्रामे में इसने स्टंट्स किए हैं भाई. साइकिल उठा के सीढ़ियाँ चढ़ गई. डेंजरस काम किए. दीवारें टापी है. हाँ, ये तो मेरी एक्टिंग तो सब कर ही लेते हैं, लेकिन जो इसने कमाल एक्टिंग के साथ साथ नेचुरल, हमें जो मुश्किल लगता है उसके लिए बड़े नेचुरल है. लेकिन ये साइकिल चलाना, अगेन बैटरी के वज़न के साथ साइकिल चलाना, दरख्तों पे चढ़ना, उतरना, छलांगे मारना है, वो रेडी वाला सीन जिस पे दोस्त को ले जा रही है, वहाँ से गिरना, सारा कुछ उसमें बहुत बहुत मेहनत, गट्स, हिम्मत, माशाल्लाह. वेल डन. अगला हम अवार्ड तुम्हारा ही है. 10 फुल. नेक्स्ट ईयर इट्स हर्स फॉर ज़रपत्तों का. ओके जी, कह दिया मैंने. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. नादिया ने प्रेडिक्शन कर दी है कि हम अवार्ड जो अगले होंगे वो हम, अब हमारे भी अवार्ड्स होंगे जो यहाँ पे रखा हुआ भी है, वो देखते हैं किसके पास आएगा. तो कपड़े बनवा लूँ, हाँ, कपड़े गाउन बनवा लूँ, रुबाब के डिजाइनर से मिलके. मैंने गाउन खरीद लिया. बस ठीक है. रुबाब और नाशा की डिजाइनर जो है, प्लीज मुझे बताएं वेस्टर्न गाउन. गॉन. तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 28,300 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए 8,106, 29% बंदे 2.9. सेकंड हाईएस्ट है. आई थिंक हानिया के बाद सेकंड हाईएस्ट सज्जल को मिले हैं. अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की. So I was just thinking that Hamza Sohail is a fairly new face television पे, and he was opposite Sajjal. That must have been daunting also. लेकिन I think they just looked so good together. It was like he's been around for years, and she we know has been around. और हमजा की वाइब बहुत पॉजिटिव सी है. ऑन स्क्रीन वो लगता है कि बहुत एक अच्छा इंसान है. बिकॉज शुरू में मेरा सिर्फ यही सवाल था अपने आप से कि हाउ आर दे गोइंग टू लुक टुगेदर, यू नो. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ही मस्ट हैव थॉट कि यार आई एम एक्टिंग नेक्स्ट, बिकॉज दिस इज व्हाट हिज third or fourth big play, and you know suddenly getting a role next to Sajjal, it must have been a, you know, like for a lot of young people it's like a dream come true, right? But I think he did such a great job. He held his own.
I think the cuteness in their relationship. जब वो ख़त उसको लिखता है कि मैं कभी किसी के लिए रोया नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं रोया. I mean, just so beautiful. So the letters that they also exchange. उसकी हल्की सी एक शरारत, उसको पता है कि ये ज़रा सीरियस है. You know, I think he is done a great job. Not as good as Fahad Mustafa, so I'll give you a 9. Nine. Brilliant. अतिका जी. तो मुझे तो हमज़ा पहले दिन से बहुत अच्छे लगे हैं इस रोल में, और उनको हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों में, फेरी टेल में देखा है, बर्न्स रोड के रोमियो में देखा है. ही ऑलवेज गोज़ इनटू कैरेक्टर एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी, एक तो ये पढ़ के आए हैं, ही हैज़ स्टडीड एक्टिंग, प्लस वालिद इनके इतने बड़े नाम हैं, तो एक माहौल में इनकी परवरिश हुई है. सो ही इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल इन हिज स्किन. एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे जब वो बाइक वाला भी जब आई लव यू लिखता है, जो एक्सप्रेशन दिए हैं हमज़ा ने उधर, सच ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन. यू फील लाइक ओ माय गॉड इट्स रो, यू नो, लाइक आपको लगता है कि एक्चुअली आपको लगता है, इनफैक्ट आप सोचने लगते हैं आर दे इन्वॉल्व्ड, आर दे एक्चुअली इन्वॉल्व्ड. हाँ, वी आर बोथ सिंगल, राइट? सो but I think he's done a very good job, and he's been very natural and very sort of comfortable in the character. क्योंकि देखिए इनकी वेरिएशन भी बहुत थी. कुछ जगहों पे he had to be a very serious doctor and mature man trying to figure out this village. कोई अच्छा, फिर बीच पे फिर उसके एक romantic elements भी आता है. So he had lovely moments in there. काफ़ी सारे ऐसे सीन थे जहाँ पे हमज़ा को मौका भी बड़ा मिला स्क्रिप्ट में एंड डायरेक्शन में टू शो हिज क्राफ्ट. सो यस, आई थिंक आई विल गिव हिम अ 9. नादिया. ही इज़ वेरी लकी. कॉमेडी करता है हिट हो जाता है, सीरियस करता है हिट हो जाता है. मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन नसीब भी अच्छा चाहिए. तो यू आर वेरी लकी हमज़ा, माशाल्लाह. और इतनी अच्छी केमिस्ट्री बनी सज्जल के साथ. केमिस्ट्री भी एक अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हो जाए. और शुरू में शायद इतने लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी आपसे, लेकिन यू हैव ग्रोन ऑन दी ऑडियंस. बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके ना आप जो है हावी हो गए. हाँ, हावी हो गए, तारी हो गए, जो भी. तो कुछ बातें मैं होश में कर रही हूँ, कुछ बुखार में कर रही हूँ, तो पता नहीं क्या बोल रही हूँ. जहाँ शो में अगर आप मुझे बीच में देखें ना यौन करते हुए या सोते हुए, तो प्लीज़ इग्नोर. हाँ, और कोई मधोशी में बातें कुछ करने लग जाएंगे. हाँ, कुछ ऐसे, किसी ड्रामे में किसी और हीरो का तस्करा हो जाए, कुछ भी हो सकता है. हाँ. और लेकिन इस एपिसोड में अगर किसी नए क्रश का ये तस्करा करे तो यकीन नहीं कीजिएगा, वो डेफिनेटली दवाई है. इग्नोर, बिल्कुल ही छोड़ दे, दवाई होगा सर. तो हमज़ा की एक और बड़ी अच्छी बात है, इसको कोई इसके वालिद साहब से कंपेयर नहीं कर रहा. ये बैगेज ही नहीं है इस लड़के के, वरना हर और भी जो कुछ बच्चे हैं जिनके मशहूर एक्टर्स के बेटे या बेटियां हैं, वो कंपैरिजन, खास तौर पे बेटों पे तो फ़ौरन कंपैरिजन लग जाता है और लोग बड़े क्रूल हो जाते हैं. अच्छा, इन योर केस ये कोई और ही तुम्हारी लेवल है. फादर का पता है भी, लेकिन कंपेयर नहीं हम कर सकते. इंटरेस्टिंग बात ये ना कि फादर ने ज्यादा नाम बनाया स्टेज थिएटर से, ठीक है. अब अगर ये थिएटर पे जाता ना पहले अपने उधर, फिर उधर कंपैरिजन होता कि बाप ऐसे. कॉमेडी की है तो इसने इतनी डिफरेंट की है कि फादर का काम अलग लेवल, एक और चीज आपका लग रहा है कि कोई और स्कूल है. और जो आप कर रहे हो इट्स सो डिफरेंट. और फिर गेटअप के साथ कोई कैसी रिजेम्बलेंस, वरना बार बार रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है, तब भी आप कंपेयर करने लग जाते हो. तो यू आर वेरी लकी इन एवरी वे. अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करना, क्योंकि आप पे अल्लाह का बहुत करम है. वेरी लकी, माशाल्लाह, जो है ना आपको एक और लेवल पे ले जाती है. सो शाबाश. 9. ऑडियंस की तरफ से जी टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 26,800 हुए हैं, और जट पतों के मन से हमदा सुहेल के से में 6,976, 26% बंदे 2.6. So good voting on this at least. Even though अगर व्यूअरशिप नहीं आ रही, यहाँ तो बहुत अच्छी नहीं, वोटिंग तो हमेशा जट पत्तों का बन, जब भी हमारे उस पर आया है रिव्यू करने के लिए आया है, इसने बहुत अच्छे वोटिंग ली है. तो जी ये हुआ कंप्लीट जट पत्तों के बन का रिव्यू.